मुरादाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से बीते दिनों लगे मुकदमे के मामले में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सलीम ने मीडिया के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं। बीते दिनों एक बिलारी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा संख्या 606, जिसमें मुकदमा में प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान और अन्य 3 साथियों को एक आरोपी बनाया गया था, जिसमें बताया गया कि जिस प्रकार से ग्राम प्रधान ने एक वीडियो के आधार पर कुछ लोगों की हत्या कराने की साजिश रची थी। उस वीडियो की तमाम पुष्टि करने के लिए उसके आधार पर एक इबले नाम के व्यक्ति के तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये चर्चाएं बनी हुई थी कि आखिरकार प्रधान प्रतिनिधि सलीम ने इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा था। इसकी पुष्टि करने हम लगातार डीवी न्यूज 24 के माध्यम से पीड़ित से मिले, जो इबले था। इबले ने कई खुलासे किए। इबले ने कहा कि इस प्रकार से एक वीडियो आया, इस वीडियो में गठुआ का जिक्र किया गया है। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते और इस वीडियो में जिस प्रकार से किसी का नाम भी नहीं खोला गया है। उसी को देखते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सलीम ने 1 महीने बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि जो मेरे पे आरोप लगे हैं बिल्कुल झूठे हैं और राजनीतिक मुद्दा बताया है। कहा है कि जिस प्रकार से राजनीतिक ये मामला बनाया गया है और जिस प्रकार से मुझे जेल भेजने की प्रक्रिया की गई है। हालांकि इस मामले में कोतवाली प्रभारी और उनके जो एसआई हैं वो लगातार इस मामले में जांच कर रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है, उसको देखते हुए प्रधान प्रतिनिधि सलीम ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहना चाहूंगा, क्या वो वीडियो मर्डर साबित करती है किसी का? उस वीडियो के आधार पर किसी का मर्डर तो साबित नहीं होता। मैं अपनी बात आपसे रख रहा हूं कि एक आदमी जो कि चोर है, जो चोरियां करना जिसका पेशा था, वो मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया। उसने अपनी परेशानियों को लेकर मेरे पास आना शुरू करा। आने के बाद उसने कहा कि मेरे कई भाई हैं, हम छोटा सा घर है, बहुत टूटा फूटा है, एक बार मेरे घर तो आ जाओ प्रधान जी। उसके बाद में एक दिन, मुझे दिन में टाइम ना मिलता क्योंकि काम बहुत रहते हैं, मैं उसके घर गया। घर एक बिलारी का रहने वाला नाजिम नाम का लड़का और वो दोनों लोग थे। नाजिम नाम के लड़के से उसने चाय मंगाई, बोले चाय लिया यार होटल से, तो घर की हालत कुछ ऐसी। फिर नाजिम बहुत सिर हुआ मेरे, बोले यार भाई साहब कारखाने तो चलो हमारे। कारखाने कुछ देर के बाद में मैं कारखाने पहुंच गया। उस्मान मेरे साथ था। उस्मान ने चाय नहीं पी थी। ये नाजिम रहने वाला कहाँ? बिलारी का। तो कारखाना कौन सी है? कारखाना इधर पीछे के रास्ते से जाते हैं, वो जगह मोहल्ले का नाम तो मेरे ध्यान पे नहीं है। बहरहाल मैं पहुंच जाऊंगा अगर कोई जाना चाहेगा मेरे साथ। नाजिम का और उनका क्या रोल है? तो लोग आपस में, नाजिम और वो दोनों लोग साथ ही थे। हाँ, कारखाने में जाने के बाद, चाय पी के कारखाने में जाने के बाद मुझे चक्कर से आने लगे। वो मुझसे सवाल जवाब करने लगा। पहले भी वो कह चुका था प्रधान जी कोई काम दे दो। मैंने चल पंचायत घर बनेगा वो बना लिए, उसका ठेका दिए देते हैं तुझे। हाँ, इतने पैसे का, इतने पैसे का, इस तरीके की बातें हो चुकी थी। वो 3-3.5 लाख रुपए की जो बात है, तो वो मुझसे कहने लगा, बोले इस घुमा फिरा के इन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई। बहरहाल वीडियो के बारे में मुझे तो पता भी नहीं था। जब मैंने वीडियो देखी वो, तो मुझे पता चला, क्योंकि उस दिन मैं नशे में हो गया काफी। वीडियो में लेन देन की बात चल रही है, कुछ पैसों को लेकर, वो क्या है? वो पंचायत घर के ठेके की बात चल रही है। पंचायत घर का ठेका है, उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि उसे मार दो, काम की बात चल रही है। फिर एक गठुआ करके नाम की बात भी आई है, जिससे मैंने पूछी है उसी वीडियो में कि भाई हमारे एक दोस्त हैं अफसर अली, जिन्हें लल्ला हाजी भी कहते हैं, उनके भाई का कत्ल हुआ था। जिस लड़के ने कत्ल किया था, जो कत्ल करने वाला आज भी जेल में है, उसे ये इब्ने हसन उनके घर बिठा के लाया। बिठा के लाने के बाद उन्हें कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई। अगले दिन वो पता लगता है कि इस लड़के ने मारा था। पुलिस ने उसे उठा लिया और जेल भेज दिया। इबले से कैसे संबंध है? इबले से मेरे बहुत यारी दोस्ती थी, गहरी थी। पहले कैसे बिगड़ी ऐसी कि वो कुछ काम उसके ऐसे हैं, कारनामे नंबर 2 के काम है, जैसे कि जुआ और सट्टा कराना क्षेत्र में। कुछ एक लड़का है जो कि पिछले दिनों से जयवीर दरोगा जी ने जेल भेजा था, काफी नशे से, काफी लंबा चौड़ा। आज तक सैंसपुर में नशा ही शुरू उसने किया था।
उस लड़के को जब दरोगा जी ने जेल भेज दिया तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यार इस प्रधानी में तो हमें नुकसान हो रहा है, प्रधान की जानिब से हमारे जो भी काम है वो हमारे बंद हो गए। इधर कादरी मस्जिद के पास जुआ कराते थे ये, वो जुआ बंद हो गया। सलीम दरोगा जी आए थे, उन्होंने वो जुआ बंद करा दिया। इनका शक ये गया कि सलीम दरोगा जी से कह के प्रधान ने बंद कराया है। प्रधान जी ये बोलिए, जिसमें जैसे वो आपके और उसके इबले के संबंध भी अच्छे थे जी, लेकिन इस दौरान आपके द्वारा उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मेरे काम, वो भी ये बात कह रहे हैं। उसको लेके ये कहना चाहूंगा, मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहूंगा कि अगर मैं उसमें दोषी हूं तो मेरे खिलाफ वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाए। क्या मेरी पत्नी इबले हसन से 25,000 और 50,000 रंगदारी मांग रही है एक गांव के प्रधान होकर? कुछ खर्चे पानी को लेके, जैसे कि कुछ खर्चे हैं हमारे साथ, ये खर्चा करो, इन चीजों को लेके जैसे नाराजगियां हो गई तो इबले हसन ने हमारे खिलाफ लिखा पढ़ी शुरू कर दी कुछ। जैसे कि ये एक कागज है हमारे पास, ये इसमें एक इसका रिमाइंडर भी भेजा है इन्होंने। ये क्या आरटीआई डाली थी? ये इन्होंने आरटीआई डाली, फिर उसके बाद रिमाइंडर भेजा इन्होंने डेट निकलने के बाद। ये सब कागज हैं। जो हमारे ब्लॉक से पत्र गया था वो भी है हमारे पास। राजनीतिक मुद्दा है। और इसके बाद एक हम नाला बनवा रहे थे मलिक चौक पे, इन लोगों ने ही मिलके, इसमें ये है इबले हसन ने ये प्री प्लान काम करने लगा। अच्छा, ये कब से शिकायतें कर रहे थे आपकी? ये काफी टाइम से शिकायतें कर रहे थे हमारी। अच्छा, आप किस चीज को लेकर शिकायत? कभी कभी लोग लगाए, कहीं भाई प्रधान ये काम तो नहीं कर रहा है, कहीं वैसा काम तो नहीं कर रहा है, ईंट कैसी लगा रहा है, मटेरियल कैसा लगा रहा है, इन चीजों को लेकर इन्होंने लोगों को लगाना शुरू कर दिया पीछे। मुझे पता चल जाती थी, कहीं एक जगह हमने ईंटें उखड़वाई किसी खरंजे की, वो चट्टा लगा दिया, उसके फोटो खिंचवा के फोटो बनवाए इन्होंने। तो हमने वो कहीं कहीं ऐसा होता है जब ईंट फालतू होती है उसका रोड़ा कुड़वा के नीचे डाल देते हैं। उनका तो ये मानना है कि साहब दूसरी, मैंने उनसे उससे ये कहा है ये काम तो करो, दूसरा काम और देंगे। तो ऐसा नहीं है वो किसी के कत्ल की प्लानिंग हो गई अगर वो ये कह रहे हैं। सिद्धार्थ शेखर से थोड़ा सा हमारी अनबन चल रही है काफी, क्योंकि हमने 2020 में एक मुकदमा लिखवाया था उनपे, उसके एवज में उन्होंने एक पिछले दिनों 2024 में एक मुकदमा हम पे लिखवाया, और आज भी वो तो प्रयास करते रहते हैं। खैर, क्या आप इसको पुरानी रंजिश मानते हैं? पुरानी रंजिश के ये सब राजनीतिक, क्योंकि प्रधानी का चुनाव शुरू हो गया है, ये राजनीतिक रंजिश है। जो पहले से ही कई मुकदमों में वांछित थे, लगातार 2007, 2008, 2009, 10, 11 तक लगातार इन पर मुकदमे हुए। 8 मुकदमे उन पर लगातार दर्ज हुए और मैं लगातार इनके साथ रहा हूं। हालांकि इस प्रकरण में जिस प्रकार से मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज किया है, मेरा इस इरादे से कोई भी ऐसा बयान उस वीडियो में नहीं है जिस वीडियो में मैं किसी की हत्या कर रहा हूं या फिर किसी से फिरौती मांग रहा हूं, लेकिन मेरे पे फिरौती का मामला दर्ज हुआ है, ऐसे आरोप हैं। वहीं सिद्धार्थ शेखर जो जिस प्रकार से हिंदू जागरण मंच के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा भी एक शिकायत दी गई, उसको भी उन्होंने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा है कि ऐसा मेरी तरफ से कोई विचार नहीं है, क्योंकि मेरे और सिद्धार्थ के बीच थोड़े मनमुटाव चल रहे हैं, एक दूसरे पर मुकदमेबाजी है। तो इन चीजों को भी उन्होंने सिरे से खारिज किया है। हालांकि हम आपको बता दें, इस मामले में कोर्ट में लोगों ने अपने इन्होंने याचिका डाली थी और आज के ऊपर सुनवाई भी चल रही है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से पुलिस की बात की जाए तो बिलारी पुलिस लगातार इस मामले पर जांच कर रही है, वीडियो के आधार पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका मास्टरमाइंड तो है वो नाजिम बताया गया। नाजिम ही बिलारी का रहने वाला है। और एक दूसरा नाजिम का जो जिक्र कर रहे थे उसका उन्होंने सिरे से खंडित किया है कि मुझे थामले के नाजिम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से लोग घुमाकर थामले के नाजिम को उस मामले में लपेटने की कोशिश कर रहे थे विपक्ष, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। थामले वाले नाजिम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नाजिम जो है वो उसका गोदाम था, जिसके गोदाम पर मेरे साथ एक बैठक हुई, उसने ही ये वीडियो मेरा बनवाया और उसी ने विपक्षों को मेरे वीडियो दिया, जिस वीडियो को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा प्रधान प्रतिनिधि का आरोप है। हालांकि हम आपको बता दें, इस मामले पर पुलिस लगातार, हम आपको फिर बता रहे हैं कि जांच कर रही है और लगातार पुलिस इसमें साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन लगातार सवाल यही है कि आखिरकार
इस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा जाता है। पहले किसी प्रधान प्रतिनिधि को बुलाया जाता है, फिर उस पर एक वीडियो बनाया जाता है, फिर उससे पैसे मांगे जाते हैं, ब्लैकमेलिंग की जाती है। इस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। हालांकि हम आपको बता दें, इस मामले में सीधे स्पष्ट उन्होंने मीडिया के कैमरे पर आकर ये सीधे साबित कर दिया कि आखिरकार जिस प्रकार से लगाए गए मेरे पे आरोप वो गलत है। इस मामले में पुलिस से उन्होंने उम्मीद जताई है कि पुलिस इस मामले में सही जांच करेगी और मैं उम्मीद करता हूं पुलिस सही पहलुओं पर जांच कर और जो दोषी होगा उन्हें जेल भेजने का काम करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे जो पत्नी है प्रधान, उनका कोई रोल नहीं है, इस वीडियो में कोई जिक्र भी नहीं है, लेकिन उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। अन्य 3 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन इस पूरे मामले को राजनीतिक बताते हुए अपनी बात को खत्म किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानी का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसीलिए ये सब कुछ षड्यंत्र रचने कर मुझे जेल भेजने की पूरी प्रक्रिया की गई है। तो ऐसे में पुलिस से उन्होंने एक बार अपील करते हुए कहा है कि पुलिस सही पहलुओं पर जांच करे और जो दोषी हो उसे जेल भेजने का काम करे। नमस्कार।